हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद और आज की इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक अहम चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है गूगल माई बिजनेस, जिसको हम मार्केटिंग प्रोफेशनल अक्सर लोकल सर्चेज या लोकल एसईओ के नाम से भी जानते हैं। ये एक पूरी सीरीज के तौर पे मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अभी इस वीडियो का एजेंडा मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो का एजेंडा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होंगे। इसके बाद अगली वीडियो आएगी जिसके ऊपर इसको बनाने का तरीका होगा, इसकी लिस्टिंग को ऑन करने या न्यू लिस्टिंग बनाने का तरीका होगा, इसको ऑप्टिमाइज करने का तरीका होगा और इस तरह मल्टीपल एक ही एपिसोड की फॉर्मेट में चलेगी। तो स्टे ट्यून्ड। अभी ये पहली एपिसोड है, इसके बाद ये सेकंड एपिसोड चलेगी और उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वीडियो का आपको एजेंडा बता देता हूँ कि इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा। इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो है कि लाइक गूगल माई बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों अहम है मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से तरह के बिजनेसेस के लिए गूगल माई बिजनेस बेहतर है, अच्छा समझा जाता है, कौन कौन सी टाइप ऑफ क्वेरीज लोकल सर्चेस के अंदर आती हैं, लोकेशन बेस्ड है, नियर मी है, इसकी एग्जांपल के साथ आपको बयान करूंगा अभी। उसके बाद आ जाता है कि लोकल सर्चेस कहाँ पे रिजल्ट शो होते हैं और गूगल माई बिजनेस के अकाउंट में न्यू लिस्टिंग किस तरह बनती है और जो एग्जिस्टिंग पहली से लिस्टिंग होती है उसको किस तरह ऑन करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में होंगी। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आपने ऑप्टिमाइज किस तरह करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है? ये अक्सर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। इस्लामाबाद में मुझे अभी कोई अगर डॉक्टर चाहिए, मेरी सराउंडिंग में डॉक्टर चाहिए मुझे, कि मैं इस्लामाबाद में I8 में F8 में मुझे डॉक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? डेंटल डॉक्टर नियर मी लिख दूंगा। ठीक है, कि मुझे बता दे कि मेरे को नज़दीक जो डेंटल डॉक्टर है तो वो बता दे। ठीक है, ये आ गया डेंटल डॉक्टर नियर मी। ये तीन रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। ये एक पेड है और एक ये वैसे है। ठीक है, ये एक रिजल्ट ये आ गया और ये नीचे भी रिजल्ट्स है। टोटल तीन रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग आ गई और बाकी ये तीन रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, ये तीन रिजल्ट्स आ गए। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ठीक है, ये आ गया। इसमें ये जो फॉर्मेट है ये डेस्कटॉप का है। और यहाँ ये मोबाइल यहाँ पे शो हो रहा है, मोबाइल नंबर। लेकिन जब आप यही रिजल्ट्स आप मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ पे मोबाइल ये जो नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये सेपरेट आइकन के तौर पे शो होती है और मोबाइल से आप उसको क्लिक करके फ़ोन भी मिला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप लिख सकते हैं नियर मी लिखा था, इस तरह मैं लिख सकता हूँ डेंटल, या आप लिख सकते हैं AC रिपेयर सर्विसेज इन F8 इस्लामाबाद। पहले मैंने नियर मी लिखा था, अब मैंने एक एरिया के नाम से लिख दिया कि F8 के में AC रिपेयर सर्विसेज वाले कहाँ हैं। ठीक है, ये मुझे उसने AC रिपेयर सर्विसेज वाले तीन बता दिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंस मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपका बिजनेस आप चाहते हैं, ये मैंने अभी आपको क्या कहा कि ये अभी जब रिजल्ट्स आया तो ये रिजल्ट्स की लोकेशंस भी उसने बता दिया। हैंडीमैन आ गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं हैंडीमैन होगा। ठीक है, इसी तरह ये उसने एड्रेस दे दिया, वेबसाइट दे दी, डायरेक्शन दे दी, मोबाइल नंबर दे दिया, उसकी रेटिंग दे दी। ये रेटिंग्स आ गई, ये 4.3 रेटिंग आ गई, इतने रिव्यूज़ हैं, ये दुकान किस वक्त टाइम अवेलेबल होता है। ठीक है, एवरी डिटेल उसने यहाँ पे दे दी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई लोकल बिजनेस है और उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी अगर आपका लाइक कोई देखे, आपके गूगल के ऊपर को सर्च करे तो आपकी रैंकिंग में नाम आ जाए, तो आपको आप उसके प्रमोट करने के लिए आपको गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपको लिस्टिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, अब बगैर गूगल माई बिजनेस के लिस्टिंग बनाए आपकी लोकल सर्चेस के अंदर नाम नहीं आता। दिस इज वन पॉइंट। अगर अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वो खुद ही गूगल आपकी लिस्टिंग क्रिएट कर देता है। लेकिन जब वो खुद ही लिस्टिंग क्रिएट कर देगा तो आप उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं ले सकते। मसलन आप रिप्लाई नहीं कर सकते, फीडबैक के ऊपर रिप्लाई नहीं कर सकते, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इसका मकसद सिर्फ कहने का ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है
उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है और आप उस फिजिकल प्रेजेंस की एड्रेसेस शो करना चाहते हैं कि आपके वो गूगल मैप के ऊपर एड्रेसेस आ जाए। मसलन अक्सर हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम पिन लगा देते हैं कि जी पिन लगा दें, डायरेक्ट रास्ते पे पहुंच जाएंगे। इस तरह इसकी भी पिन लगा लेते हैं कि आप डायरेक्ट वहाँ पे लाइक आपके एड्रेस पिन लगा दी और आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, पिन एड्रेस आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस इसकी है कि आपकी लोकल लेवल पे बिजनेस, आप एरिया लेवल पे, सिटी लेवल पे आपका बिजनेस की प्रमोशन होना शुरू हो जाती है और ये भी ऑर्गेनिक होती है। आपको इससे ऑर्गेनिक लेवल पे बहुत अच्छी लीड्स मिल जाती हैं। ये स्पेसिफिकली अभी लाइक एक ही इसी एग्जांपल के अंदर इन सारे सवालों का जवाब है। ठीक है, ये किस तरह के टाइप्स ऑफ बिजनेस है, लाइक कौन सी तरह के बिजनेसेस के लिए गूगल माई बिजनेस बेहतर है। क्या ये बेहतर है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कि जिनकी अपनी को फिजिकल लोकेशन नहीं है, जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। ठीक है, ये ऐसे बिजनेसेस के लिए अच्छा लाइक के लिए होता ही नहीं है। ये किसके लिए है? गूगल माई बिजनेस ऐसे बिजनेसेस के लिए है जिनकी को फिजिकल प्रेजेंस अवेलेबल है और वो अपनी लोकेशन गूगल मैप के ऊपर डाल सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर है। ये ई कॉमर्स जिनकी को फिजिकल लोकेशन नहीं है उनके लिए ये गूगल माई बिजनेस की ऑप्शन नहीं है। लाइक वो ये यूज नहीं कर सकते। यूज अगर वो कर रहे हैं तो इट्स ऑफ नो यूज टू देम। ठीक है, तीसरी है कि टाइप ऑफ क्वेरीज कौन सी होती हैं। जब आपको लोकल सर्चेस करते हैं तो किस तरह की क्वेरीज में गूगल माई ये जो लोकल सर्चेस का आपका नाम आता है तो उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था, आप शायद नोट किया होगा, पहले मैंने लिखा था एसी रिपेयर सर्विसेज इन F8 इस्लामाबाद। ये एक एरिया है। ठीक है, इस्लामाबाद एक सिटी है, लोकेशन है, एक एरिया है। ठीक है, इस लाइक एक है एरिया बेस और एक है एसी रिपेयर सर्विसेज नियर मी। ठीक है, तो जब इन दो तरह के जब आप रिजल्ट्स क्वेरीज रेज करते हैं तो आपको ये जो रिजल्ट्स आते हैं, ये जो पहले 3 रिजल्ट्स आते हैं, ये हैं गूगल सर्च के। और ये कहाँ पे शो होते हैं? ये भी गूगल सर्च में ही शो होते हैं और ये सबसे ऊपर शो होते हैं और इसके फर्स्ट 3 रिजल्ट्स शो होते हैं। ये किस तरह ऑप्टिमाइज करके आते हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसकी बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। आपको अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो कि ये क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लैरिटी होगी कि कौन सी तरह की क्वेरीज होती हैं, लोकेशन बेस्ड होती हैं। मसलन गुलबर्ग लाहौर, F8 इस्लामाबाद, F7 इस्लामाबाद, नियर मी आ गया, डेंटल डॉक्टर नियर मी, स्कूल नियर मी। इस तरह की ये लोकेशंस की बेसिस पे आपके रिजल्ट शो होते हैं। लोकल सर्चेस के रिजल्ट्स कहाँ शो होते हैं? अभी मैंने आपको दिखाया कि लोकल सर्चेस के रिजल्ट्स भी गूगल सर्च, इसे कहते हैं सर्च, सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसके ऊपर आपके जिसमें पहले 10 रिजल्ट शो होते हैं, मैं खैर इसकी किया हुआ है। पहले 10 रिजल्ट्स के अंदर जो ये वाले 3 हैं, ऊपर वाले जो मैप्स से रिलेटेड 3 हैं, ये हैं गूगल, इसको कहते हैं गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड। ये उसी वक्त आपके रिजल्ट्स इधर आएगा जब आपकी गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्टिंग अवेलेबल होगी। ठीक है, अब मजीद आ जाते हैं कि लाइक 3 रिजल्ट्स क्रिएशन ऑफ गूगल माई बिजनेस अकाउंट। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या किस तरह करते हैं। अगर आपका ये एक और बहुत अहम पॉइंट है समझने के लिए। शुरू में मैं लाइक काफ़ी अर्सा पहले जब मैं मल्टीपल क्लाइंट्स का काम कर रहा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है तो आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। आपका या आपके क्लाइंट का बिजनेस बिल्कुल नया है तो आप न्यू लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस पुराना है, ठीक है, और वो थोड़ा पॉपुलर है, लाइक पॉपुलर है अपने इलाके में, लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गूगल के ऊपर उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो बेशक आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट करें या ना करें, गूगल खुद ही उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर देता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है? आपने उस लिस्टिंग को ऑन करना होता है। ऑन लाइक OWN, ऑन ऑन ऑफ वाला ऑन नहीं, OWN ऑन मीन उसकी पोजेशन लेनी होती है। आपने कहना होता है कि ये मेरा बिजनेस है और मैं इसको ऑन करता हूँ। अब इसको इसके ऊपर जो रिव्यूज आ रहे होंगे, जो फीडबैक आ रहे होंगे, मैं इसका रिव्यू और फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक रीकैप करता हूँ। लाइक मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ताकि आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और अगली वीडियो में आपको उसका फायदा हो कि ये है क्या। गूगल माई बिजनेस लाइक एक ऐसा टूल है जो कि उन बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल है जो लोकल लेवल पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और उनकी फिजिकल प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल
आपकी। और एक और चीज़, ये उन इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत ही बेहतर है जिनकी मल्टीपल लोकेशंस हैं, जिनकी मल्टीपल लोकेशन है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर आ गया, 500 600 ब्रांचेस होती हैं, या स्कूल आ गया जिसकी हर सिटी में 15 15 10 10 15 15 ब्रांचेस होती हैं। तो उनके लिए, जिनकी चेन होती हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। लाइक इधर से उनको बहुत अच्छे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक सर्चेज मिल रही होती है। इसी तरह ये बहुत अच्छा है, लाइक लाइक डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह ये बहुत लोकल बिजनेसेस जितने भी हैं, और लोकल बिजनेसेस अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है गूगल माई बिजनेस। एसी रिपेयर सर्विसेज हो गया, लाइक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस तरह के सारे बिजनेसेस के लिए ये बहुत अहम है, लेकिन ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। ठीक है, ये किस तरह की क्वेरीज में इसके गूगल माई सर्च बिजनेस के रिजल्ट शो होते हैं? लोकल, जिसे हम कहते हैं मसलन डॉक्टर हॉस्पिटल नियर मी, हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, हॉस्पिटल इन F8 इस्लामाबाद, लोकेशन बेस्ड, या हॉस्पिटल नियर मी। ठीक है, इस तरह की क्वेरीज होते हैं को गूगल माई बिजनेस के रिजल्ट्स आते हैं। और ये जो सबसे, इसके सिर्फ 3 रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि अगर अपना बिजनेस बिल्कुल नया है तो न्यू लिस्टिंग होगी, अगर आपका बिजनेस पुराना है तो आपने बेशक क्रिएट नहीं की लिस्टिंग, तो गूगल खुद ही लिस्टिंग बना देता है और आपने उसकी पोजेशन लेनी होती है। अब हम सीखते हैं कि आपने ये गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट करना है, तो आपने, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, फॉर ठीक है, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस, तो आप अपने जीमेल से ना कीजिएगा, आप उसी जीमेल से साइन अप होइएगा जिस साइन अप से जो कि आपके क्लाइंट का जीमेल एड्रेस है। ऐसा ना हो कि आप अपने जीमेल से साइन इन हो जाएं और बना क्लाइंट का रहे हो, तो आपका सारा काम उलट हो जाएगा। ठीक है, साइन इन आपने किस ईमेल एड्रेस से होना है? जीमेल के किस ईमेल से? जो क्लाइंट समझ लें जिसके ऊपर आपने ये बनाना है। ऐसा नहीं करना कि साइन किसी और के ऊपर, साइन इन किसी और के ईमेल आईडी से हो जाए और बनाने के लिए कोई और बिजनेस आपका बन जाए। ठीक है, अब हम आगे, फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस आपने लिखना है google.com/business, ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। आपने आपने साइन इन कर लेना है, आपने जीमेल के साथ आपने साइन इन कर लेना है। आप यहाँ पे लाइक आपका साइन इन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मैंने तो अपने साइन इन कर दिए हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे दोबारा नहीं दिखा सकता। आप कहते हैं तो मैं इसको दोबारा से साइन आउट करके दोबारा से आ जाता हूँ। आपने साइन आउट कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने इस अपने आईडी से बनाना है, इस आईडी से मैंने बनाना है, और ये मैंने इसका साइन इन करने के लिए दिया और मेरा पासवर्ड डाला जीमेल। ठीक है जी, अब मैंने साइन इन कर लिया। ठीक है, अब मेरे साइन इन करने के बाद आपने लिखना है गूगल माई बिजनेस, और माई बिजनेस प्रोफाइल आ गया। यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है। ठीक है, अभी आप हम बना रहे हैं, तो आपने जो अपने बिजनेस का नाम देना है, आपने बिजनेस का नाम यहाँ लिख लेना। फॉर एग्जांपल ई विजन मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, आपने ई विजन मार्केटिंग एजेंसी के नाम से बनाना है। ऐड योर बिजनेस टू गूगल, ऐड योर बिजनेस टू गूगल हम लोगों ने किया। यहाँ पे सॉरी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक मिनट। टाइप योर बिजनेस नेम। ठीक है, आपने अपना बिजनेस का नाम लिखा, ई विजन मार्केटिंग एजेंसी। हमने इसको ऐड योर बिजनेस टू, अब यहाँ पे ई विजन मार्केटिंग एजेंसी, बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है आपने बहुत ध्यान से रखनी है कि आपके बिजनेस की कैटेगरी, इसी कैटेगरी के अंदर आप जब सर्चेज हो रही होंगी तो इसी कैटेगरी के अंदर आपकी सर्चेज फॉल कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, इसको कंटिन्यू कर दिया। अब डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और एन ऑफिस? ठीक है, तो यस, मेरे लाइक मैं इसके ऊपर गूगल मैप के ऊपर ये अपनी पिन लगाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओके किया, यस किया, और नेक्स्ट का बटन क्लिक किया। व्हाट्स योर बिजनेस? ठीक है, व्हाट्स द एड्रेस? ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस देना। आपने यहाँ पे लाइक एड्रेस में कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यही एड्रेस के ऊपर आपकी पिन लगेगी और फिर आपका गूगल मैप के ऊपर ही आ जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है ABC F8 इस्लामाबाद।
ठीक है। और इस्लामाबाद पोस्टल कोड इसका जो भी है वो लगा दिया और मैंने इसको नेक्स्ट का बटन कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है इज़ दिस योर बिज़नेस? ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि ये मेरा बिज़नेस तो नहीं है, लेकिन में से अगर मेरा कोई नहीं है तो मैं नन ऑफ अबव दीज़ करूँगा और आगे इसको क्लिक करके आगे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे अगेन ये एक दिस इज द एक्चुअल गेम। अगर आपने ये पिन गलत रख दी तो आपका आपकी जो एड्रेस आपका गलत चला जाएगा। जिसने भी आपकी पिन लगा के आना है तो वो गलत जगह पे चला जाएगा। ठीक है, ये इस वक्त मेरी लोकेशन है, लाइव लोकेशन ऑन है। ठीक है, तो इसने मेरी ये लोकेशन उठा ली जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था। अब मैं अगर आपने गलत लगे कि आपको गलत है तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सही है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है मुझे यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो आपने इसको नेक्स्ट कर दिया। अगेन सेइंग पिन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिन सही अंदाज में नहीं लगाएंगे तो आपका बिजनेस का कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने आपके बिजनेस पे विजिट करना है तो वो गलत एड्रेस पे विजिट कर रहे होंगे। ठीक है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स? फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट और डिलीवर टू योर कस्टमर यू कैन लेट देम नो वेयर यू आर विलिंग टू गो। ठीक है, ये हमारा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शॉप के अलावा या अपने बिजनेस के अलावा किसी और जगह पे जाके भी डिलीवरी देते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी सिर्फ एक शॉप है और वहीं पे लोग आके कर सकते हैं तो आप उसको नो कर दें। ठीक है, नो कर दिया। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर देना है। अगर आपका कोई यूएन नंबर है तो आप वो यूएन नंबर दे दें या जो भी है। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट दे दें evision.com.pk। ठीक है, और यहाँ आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि आप यहाँ पे वेबसाइट भी दें, ये भी उसकी रेटिंग में आ रही होती है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट किया। कॉन्टैक्ट ये मेरा पहले से ही नंबर अवेलेबल है, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। तो आपने ये लेकिन देना है। एक मिनट, हम लोगों ने इसको ये किया। फोन इनवैलिड फ़ोन नंबर 9994, सॉरी। स्टे इन द नो वांट अपडेट एंड रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल। आप यस कर दें या नो कर दें, दिस इज टोटल अप टू यू। आपके पास रिकमेंडेशन आती रहेंगी। ठीक है, कि आपने इसको किस तरह इंप्रूव करना है, किस तरह इंप्रूव नहीं करना। चूज अ वे टू वेरीफाई। आपने अब देखना है कि या तो आपको वो कॉल करके आपको वो टेक्स्ट वेरीफाई कर दें, या आपको वो टेक्स्ट कर दें, या आपको वो ईमेल कर दें। दिस इज अ वन विजन, वन ऑप्शन। इसके अलावा एक पोस्ट कार्ड की भी ऑप्शन होती है। आपके एड्रेस पे पोस्ट कार्ड भी आ जाता है। दिस इज टोटली डिपेंड। आपको आप कॉल करेंगे, आपको वो नंबर एक एक कोड बता देंगे और कोड बताने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और ईमेल बता देंगे तो ईमेल के ऊपर आप इसको बता दें कि मेरा ये ईमेल है, इसके ऊपर आप मुझे इसका कोड भेज दें तो आपको वो कोड आ जाएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शंस में आ जाता है आपके घर के एड्रेस पे भी, पोस्टल एड्रेस के ऊपर भी एक पोस्ट कार्ड आ जाता है और वो उसके ऊपर भी कोड लिखा होता है। वो आपने कोड लेके उसके ऊपर आपने ऐड कर देना। अभी मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा ये डमी अकाउंट है, इस वजह से मैं इसके ऊपर आपको मजीद वेरीफाई नहीं करना चाह रहा। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। वो पहले हम लोगों ने जो बताया था वो कैटेगरी थी। ठीक है, ये सर्विसेज हैं। आप इसके अंदर क्या क्या देते हैं? मसलन आप देते हैं एसईओ की सर्विसेज देते हैं, सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी जो सर्विसेज हैं, आपने दो चार सर्विसेज जो भी आपने लिखना चाह रहे हैं वो सर्विसेज यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, ये सर्विसेज लिखने के बाद आपके पास ये आपका टाइम आ जाएगा कि आप कौन कौन से दिन अवेलेबल होते हैं। मंडे को, ट्यूसडे को, किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल होते हैं। अभी मैं ये स्किप कर रहा हूँ। दिस इज टोटली अप टू यू। आपने इसको किस तरह लेके चलना, आपने टाइमिंग कौन से दिन की क्या टाइमिंग है वो भी आपने देनी है। और करने के बाद आपने, सॉरी अभी ये इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एड मैसेजिंग, लेट कस्टमर मैसेज योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री। आपको रिव्यू कर रहे होंगे, आपके बारे में वो मैसेजेस कर रहे होंगे, आप इसको ऑन रखें, दैट इज़ मोर रिकमेंडेड। और इसके बाद आगे आपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ये भी ऑर्गेनिक सर्च के अंदर शामिल आ रहा होगा। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने बिजनेस की अपने पिक्चर्स डाल देनी है। आपका जो भी ब्रांड नेम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल आपकी जो होगी, जब मैं इसको ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बता
दूँगा कि आपने इसको किस तरह करना है। अभी मैं आपको इसका सिर्फ़ डैशबोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये आपने स्किप कर दिया, इस एडवर्टाइज़ ईज़िली इन मिनट्स, अभी आपने स्किप कर दिया, ये एडवर्टाइज़िंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? योर एडिट्स विल बी विज़िबल वन्स यू आर वेरिफाइड। हमने वेरिफ़िकेशन नहीं की, तो ये आपका एक गूगल माय बिज़नेस का अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर जाते हैं और इसको एडिट प्रोफाइल करते हैं। हमारे पास आ गया बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। अब ये एक तरह का आपका ये एक बन गया, माय बिज़नेस बन गया। आप एक ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएँगे और योर बिज़नेस प्रोफाइल आप क्लिक करेंगे, तो ये एक तरह का आपका ये बिज़नेस प्रोफाइल खुल गया। अब आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। अगर आपकी लेस देन 10 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने यहाँ पे वन बाय वन ऐड करना है। अगर आपकी मोर देन 10 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने यहाँ पे एक इम्पोर्ट एक्सेल शीट का एक स्पेसिमेन आपने इम्पोर्ट कर लेना और उसके फिल करके आपने इसको अपलोड कर देना। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपकी मोर देन 10 ब्रांचेज़ हैं, तो आपने उसको किस तरह करना है, ठीक है? इसके अलावा ये इसकी यहाँ पे आपका लाइक आप एक बिज़नेस आपका शो होगी। ये अभी हमने ईविजन मार्केटिंग एजेंसी बनाई थी, ये हम उस क्लिक करेंगे, ये इसका एक्चुअल डैशबोर्ड है, ठीक है? अब यहाँ पे जब आपका वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप पोस्ट लगा सकते हैं, इन्फो, इनसाइट्स, रिव्यूज़, मैसेजिंग, फ़ोटोज़, प्रोडक्ट्स और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो हो रही होंगी। वेरीफाई नो आपने यहाँ पे करना है। इसी तरह आपने ऐड आवर्स, ये सारी चीज़ें आपका ये एक लाइक जिसे हम कह सकते हैं डैशबोर्ड है। ये मेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी हो रही होती है और हम यहाँ पे बिजनेसेस करेंगे। तो अगर आपने मजीद बिजनेस ऐड करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐड बिजनेसेस ऐड करते जाएंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इस वाले अगर आपने ये वाला है, इसको आपने अब बना लिस्टिंग तो बना ली अब आपने, ठीक है? लिस्टिंग बनाने के बाद आपने इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है। वेरिफिकेशन तो आपको आ जाएगी, उसी वक्त आप वेरीफाई भी हो जाएंगे। आपने पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है, आपने इनसाइट्स किस तरह रिव्यू करनी है, आपने किस तरह कस्टमर को कहना है कि आपके बारे में अच्छे से पॉजिटिव फीडबैक दें। उसके लिए भी आपको सेंड इन्विटेशन होता है, ऐड अ मैनेजर टू योर बिजनेस, ठीक है? सेंड इन्विटेशन होते हैं। तो फोटोज़ आपने किस तरह अपलोड करनी है और फोटोज़ गूगल के ऊपर किस तरह आपके रिव्यूज़ वहाँ पे सारे के सारे चल रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन गूगल माय बिज़नेस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, डू लाइक द कंटेंट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब पहले से नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको पहले से सब्सक्राइब किया, और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और अपने मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कुलीग्स जो हैं, आप उनके साथ ये चैनल भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।